जख्मियों के लिए जान जोखिम में डाल दी। राजीव जी अपने परिवार के साथ अपनी बुआ श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को उनके जन्मदिन की बधाई देकर देहरादून से वापस लौट रहे थे। आगे पीछे सिक्योरिटी की 4 गाड़ियां चल रही थी, क्योंकि उनके पूरे परिवार को Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई थी। राजीव जी ने मुजफ्फरनगर के पास देखा कि 2 मारुति कारें दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं तथा 5-6 सवारियां बुरी तरह से जख्मी हैं। आने जाने वाला कोई भी उन्हें देखने तक को तैयार न था। राजीव जी ने सिक्योरिटी वालों को आदेश दिया कि इन सभी को देहरादून अस्पताल पहुंचाएं और खुद ही सिक्योरिटी वालों के साथ मिलकर उन जख्मियों को गाड़ी में बिठाने लगे। केवल एक ही सिक्योरिटी की गाड़ी रह गई तो PSO सुरेश कौशिक ने कहा, साहब मैं अकेला आपकी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? तो राजीव जी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रीसियस। और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाकर 10 जनपथ पहुंचे और राजीव जी ने पहुंचते ही देहरादून फोन करके घायलों का हालचाल पूछा। जब PSO कौशिक ये घटना श्री हरिश्चंद्र जी को सुना रहे थे तो वे भावुक अवस्था में आ गए और उनके आंसू थम नहीं रहे थे। राजीव जी, उनकी मैं मैडम सोनिया जी और प्रियंका जी साथ थे। हम सीधे मंसूरी गए। मंसूरी से अगले दिन दोपहर में विजयलक्ष्मी जी का जन्मदिन का जो समारोह था उसको अटेंड किया और वापस दिल्ली आ रहे थे। हम करीब 4-4:30 बजे के आसपास देहरादून से निकले। राजीव जी, सोनिया जी और प्रियंका जी तीनों SPG प्रोटेक्ट की हैं। तो हम पायलट एस्कॉर्ट कुल मिला के हमारे पास 6 गाड़ियां थी। 6 गाड़ियां राजीव जी गाड़ी को छोड़ के, राजीव जी के पास कॉन्टेस्ट आती जिसको खुद चलाते थे, जिसमें सोनिया जी और प्रियंका जी थी। हम करीब 4:30 बजे वहां से निकले और देहरादून से जो रुड़की सड़क आती है हम उस पर आ रहे थे करीब 6-6:30 बजे के आसपास। रुड़की और देहरादून के बीच में देखा, राजीव ने गाड़ी रोकी, हम भी उतर के पहुंचे। 2 कारों का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। जैसे अभी कुछ ही मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ ऐसा लगता था। और 5-6 आदमी और औरतें बुरी तरह जख्मी लहूलुहान पड़े हुए थे। लोग, सड़क पर काफी ट्रैफिक था, गाड़ियां आती धीमे करते और गाड़ी को तेज करके ले जाते लोग। शायद उनको ये अप्रीहेंशन होगी कि गाड़ी खराब हो जाएगी। कोई मदद के लिए नहीं आया। 1-2 आदमी खड़े थे। पहली जो गाड़ी रुकी वो राजीव जी की गाड़ी थी। हम सुरक्षा में जितने भी आदमी थे हम भी ऊपर के एकदम पहुंच गए। वहां पे लोग सीरियसली इंजर्ड थे, जिनको काफी खून बह रहा था और शायद उनको बोनी इंजरी भी थी। उस दोनों गाड़ियों में से कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो किसी को संभाल पाता, एक दूसरे को संभाल पाता। सभी इंजर्ड थे। हमने राजीव जी का कौशिक गाड़ी कहां से, गाड़ी रुकवाओ। गाड़ी कोई नहीं रुकी। इतनी देर में साहब ने कहा कि कौशिक गाड़ी लेके आओ, अपनी गाड़ी एस्कॉर्ट गाड़ी लाओ। मैं इस बात पे हिचक रहा था क्योंकि मेरे पास और कोई सिक्योरिटी का साधन नहीं था, सिर्फ हम एस्कॉर्ट गाड़ियां आई थी जिसमें हमारे जवान थे। कौशिक एस्कॉर्ट गाड़ियां लेकर, मैं उसमें हिचका तो राजीव जी ने मेरी हिचक देख ली और उन्होंने खुद ड्राइवर्स को इशारा करके गाड़ी आगे लाने के लिए कहा और कौशिक इन सबको रखवाओ और हॉस्पिटल में जाओ। और सबसे पहले जो सड़क के किनारे आदमी इंजर्ड पड़ा हुआ था उसको खुद उठाने लगे। इतनी देर में लोग जो पासर बाई थे या गाड़ियां जा रही थी, लोगों ने देखा राजीव जी हैं, पहचान लिया। सोनिया जी और प्रियंका जी उतर के आ गए, उन्होंने भी कोशिश करी तो लोग भी इकट्ठा होने लगे और गाड़ियां रुकने लगी। राजीव जी को देखी गाड़ियां भी रुकने लगी, लेकिन किसी ने अपनी गाड़ी इस तरह ऑफर नहीं की कि मेरी गाड़ी में चले। तो राजीव जी ने, हमारे पास 4 गाड़ियां थी, इसके अलावा एक पायलट और राजीव जी गाड़ी में 4 गाड़ियां थी। मेरी इच्छा थी कि मैं किसी तरह उनको 2 गाड़ियों में भेज दूं और 2 गाड़ियों में अपने सिक्योरिटी स्टाफ को लेके और वापस दिल्ली तक चले जाएं। लेकिन उनकी हालत ज़्यादा खराब थी
एक सीट पे एक ही आदमी आ पा रहा था। राजीव जी ने खुद उनको हाथ से उठा के और गाड़ियों में आगे ड्राइवर सीट पे, पिछली सीट पे, हर एक सीट पे एक सीट पे एक को लिटाया। सबको इंस्ट्रक्शन दी, 3 गाड़ियां हमारी वहां चली गई। सबको इंस्ट्रक्शन दी कि जब तक इनका कोई इंजर्ड का कोई अटेंडेंट या कोई परिवार वाला नहीं आ जाता, आप इनको छोड़ के नहीं आएंगे। कोई जरूरत होगी तो आप मुझे बताएंगे। हमारी गाड़ियां जो स्टाफ के साथ थी वापस चली गई। मैं सिर्फ पायलट कार में मैं अकेला था। मैं और मेरे साथ 2 आदमी थे, अकेले थे। और राजीव जी अपनी गाड़ी को चला के लेके आए। वो इंजर्ड्स को वापस देहरादून हॉस्पिटल भेज दिया था। रात को चला के वापस राजीव जी गाड़ी को लेके आए। मैं अकेला था। जहां तक मेरा ख्याल है, पिछले 10 या 15 साल में राजीव जी इतनी कम सिक्योरिटी के साथ कभी नहीं चले होंगे। कोर्ट में उतरे हम, तो राजीव जी उस सारे कोर्ट में उतरे, तो मैं एस्कॉर्ट कार्ड में गाड़ी मेरे पास थी। मैं उतर के राजीव जी के पास पहुंचा। राजीव जी ने कहा, कौशिक देखा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक ठाक आ गया। लेकिन अगर मैं उन आदमी को नहीं उठाता तो